हेलो गाइस, नमस्कार। आप सबसे हाल कैसे हैं आप? सबके हाल मैं भी निवास होटिया वेलकमिंग यू टू माय अनदर ब्लॉग। तो यार ऐसा है कि 15 डेज़ मुझे कनाडा आए हुए हो चुके हैं, बट 15 डेज़ में मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करा नहीं है बिकॉज़ मेरे असाइनमेंट्स हैं, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो इसलिए बहुत बेसिक मैंने जो कुछ लास्ट वीडियोज़ डाली हैं, वो मैं कुछ जगह घूमने गया था, और वो भी इनिशियल डेज़ पे जब मैं आया था कनाडा। उसके बाद से मैं अराउंड 10-12 डेज़ से मैं घर पर ही हूँ, यहीं पर ही हूँ। मैंने अभी तक कुछ एक्सप्लोर नहीं करा है। आई एम इन बैरी, ओंटारियो में। तो अभी ऐसा है कि मुझे कुछ अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ की कुछ सामान चाहिए था, जो मुझे रेगुलर बेसिस पे चाहिए होता है, लाइक मिल्क, ब्रेड एंड ऑल। तो उसके लिए मैं अभी जा रहा हूँ वॉलमार्ट, और वॉलमार्ट में मैं 2-3 बार हो आया हूँ, तो वॉलमार्ट का मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस लग गया है। तो मैं आपके साथ अब शेयर करूँगा वो कि क्या-क्या वॉलमार्ट में चीज़ें मिलती हैं, और किस प्राइस पे मिल रही हैं, और इंडिया से उन्हें लाना बेटर रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें एज़ अ स्टूडेंट जब हम आते हैं, या एज़ अ हम पीआर भी आते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे ले आते हैं जो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे हमें कनाडा में मिल जाती है। तो हम अपना वेट क्यों बढ़ाना, बिकॉज़ वेट इज़ लिमिटेड। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपको वो दिखाऊँगा अभी, और उनका मैं प्राइस डिस्कस करूँगा, क्या चीज़ें लानी चाहिए, क्या नहीं लानी चाहिए, हम ये भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और अभी बस थोड़ी देर में निकलते हैं। एंड वन मोर थिंग, मेरी जॉब लग गई है, एंड एवरीवन इज़ सेइंग दैट आई एम फॉर्च्यूनेट, आई एम लकी। मुझे विद इन 10 डेज़ यहाँ पे लैंड होती, विद इन 10 डेज़ मुझे विद इन 6-7 डेज़ मुझे जॉब मिल गई थी। एंड मैं अपने जॉब के बारे में भी एक बार थोड़ा मैं सेटल डाउन हो जाऊँ, एंड आई विल डिस्कस अबाउट दैट कि मुझे जॉब कैसे मिली, मुझे जॉब कहाँ मिली है, और उसका पे रेट क्या है। तो अभी हम चलते हैं, थोड़ी देर में हम निकलेंगे वॉलमार्ट के लिए। ये मेरा रूम है, लेकिन मैं अपने रूम का भी कुछ दिखाऊंगा नहीं, बिकॉज़ बहुत मेस्ड अप हुआ हुआ है रूम। मैंने अभी तक रूम अपना सेट नहीं करा है। तो मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में मैं अपना पूरा रूम सेट कर लूँगा, देन आई विल शो यू। तो गाइज़, अब हम निकल गए हैं वॉलमार्ट से कुछ सामान खरीदने, एंड लुक एट द व्यू फ्रॉम माय रूम। एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा ऐसा वेदर है, लेकिन बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। मैं अपने रूममेट के साथ जा रहा हूँ, और ये रूममेट की कार है, तो अभी हम उसकी कार में जाएंगे। एंड दिस इज़ द होम वेयर आई लिव। तो इसका टूर मैं कुछ टाइम बाद दूंगा, जब सब थोड़े फेमिलियर हो जाएंगे, थोड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे, तब आई विल गिव द टूर ऑफ दिस रूम, ऑफ दिस होम। हेलो गाइस, तो हम वॉलमार्ट के रास्ते में ही हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक स्टोर दिखा था, वेयर हाउस स्टोर। तो इस पर हम आए थे कुछ देखने शूज़ वगैरह, लेकिन वो मिले नहीं है। बट मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ। व्यू बहुत अच्छा है, शायद कैमरे पे उतना जस्टिफाई कर नहीं रहा होगा, लेकिन व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। मैं आपको बैक से दिखाता हूँ। तो बस मेरे साथ मेरा रूममेट है, हम उसी की कार में आए हैं, बट ही इज़ लिटिल बिट शाय। तो वो कैमरे पे अभी आने में थोड़ा हेजिटेट कर रहा है, बट आई विल मेक श्योर कि उसको थोड़ी देर में इतना कंफर्टेबल कर दूँ कि वो कैमरे पे आके एटलीस्ट थोड़ा हाय हेलो बोले आपसे। ये हमारे पाजी हैं, ही इज़ माई रूममेट, और ये ही मुझे लेकर आए यहाँ पे। तो हम आ गए वॉलमार्ट पे,
हाँ कुछ सामान लेना था तो उसके लिए। अच्छा, तो दोज हु डोंट नो, वॉलमार्ट इज़ एन अमेरिकन एंड कैनेडियन ब्रांड, जिसमें यहाँ पे सब कुछ मिलता है। मतलब ये लगा लो यार, सुई से लेके प्लेन तक। एक्चुअली प्लेन नहीं मिलता लेकिन सुई मिलती है, तो ये सब चीज़ें इधर मिलती है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो यू नेम इट एंड यू विल गेट इट, ये वाला इनका सीन है। सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो मेरे को भी कुछ सामान लेना है, मैं बोलूँगा। मेरा रूममेट है जो वो भी सामान ले रहा है। इज़ अ कैमरा शाय, वो मना कर रहा है, वो कैमरे पे नहीं आएगा अभी कुछ टाइम तक, जब तक वो कंफर्टेबल नहीं हो जाता। तो बस ऐसा ही है। और मैं देख लेता हूँ अगर कुछ सामान मिलता है। मैंने जैसे बताया था, मेरी जॉब लग गई है, तो मुझे उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइप के शूज़ लेने हैं। तो वो शूज़ भी मुझे यहाँ वॉलमार्ट से ही मिलेंगे, तो वो भी लेने हैं। तो गाइज़, इलेक्ट्रॉनिक का तो यही बोला जाता है कि अगर तुम कनाडा आ रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक जो तुम्हारी अप्लाइंसेस है, कुछ भी है, ट्रिमर है या तुम्हारा टायर है, वो सब प्रेफर करो कि तुम यहाँ कनाडा से ही आके लो। तो मेरे पास ट्रिमर था घर पे। मेरे फ्रेंड ने एक्चुअली, जब मैं लैंड करने वाला था, तो जब मैं कनाडा आने वाला था, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करा था, तो मैं वो लेकर आया हूँ। बट इफ़ यू डू नॉट हैव ट्रिमर एट होम, तो तुम लोग जाके तुम लोग यहाँ वॉलमार्ट से ले सकते हो। लेट मी शो यू कहाँ है। सी, ऑल ट्रिमर्स आर अवेलेबल है, और इनका प्राइस आई गेस है जितना अपना इंडिया में होता है। ब्रांड्स कुछ अलग है। जैसे फिलिप्स का ये तुम्हें इंडिया में मिल जाएगा $30 का है। एंड बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके मुझे कुछ के नाम पता है, कुछ भी नहीं पता। तो ये है, ये सारा पूरी आइल उसकी है ये ट्रिम। मेन बेसिकली डिओड्रेंट्स वगैरह ये सब कुछ है। फेस वॉश, डिओड्रेंट्स, बियर्ड के लिए ऑयल्स वगैरह सब कुछ। बिकॉज ये है हेल्थ एंड ब्यूटी, इसमें सब कुछ है। हाँ, तो गाइस ये पूरी आइल ही ब्यूटी एंड हेल्थ की है, तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। फॉर फीमेल्स सब कुछ है इधर, फॉर मेल्स, मतलब यू नेम इट एंड यू विल गेट इट। वो वाला सीन है। ट्रिमर्स वगैरह, ड्रायर्स वगैरह है, हेयर ड्रायर्स। सो हेयर ड्रायर तो मुझे भी चाहिए था। जैसे यहाँ पे है $16-17, इसी रेंज में है। $30-40 तक जा रहे हैं, तो ये है। लेकिन मैं इतना भी, मेरी जॉब स्टार्ट हुई है, तो आई डोंट वांट टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन सच थिंग्स। तो अभी मेरा काम चल जाएगा, तब तक मैं कोई ऐसे ही जुगाड़ कर लूँगा। अदरवाइज़ फिर बाद में मैं ले लूँगा, जब थोड़ी इनकम हो जाएगी मेरी, थोड़ी सेविंग्स हो जाएंगी। हेयर कलर्स वगैरह, शैम्पूज अवेलेबल हैं। मुझे इनका प्राइस का इंडिया का नहीं पता, तो इसलिए आप खुद देख लेना। लाइक पैंटीन वगैरह मैंने सुना है इंडिया में है, बट मुझे प्राइस का आइडिया नहीं है, तो यू कैन जज योर सेल्फ। ये इस रेंज में है, $12 की रेंज में। और ये हमारी कार्ट है, हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है अभी तक में। कार्ट बहुत हैवी हो गया है। कुछ है गाइस, ये देखो, $250 में एंड एवरीथिंग, साइकिल्स। हाँ, तो गाइस ये हम आ गए हैं कपड़ों के आइल में। एंड ये है लोअर्स है $12। एंड ये वाले लोअर्स हैं 20 से लेके $30 की रेंज में। तो गाइस मैं आ गया हूँ शूज़। एक्चुअली मुझे शूज़ लेने थे फॉर माई वर्क प्लेस। आई थिंक मेरे नॉन स्लिपरी शूज़, हाँ मुझे नॉन स्लिपरी शूज़ लेने हैं अपनी जॉब के लिए। तो बेसिकली हम यहाँ, ये है सारी स्नो शूज़। तो
हम गाइस यहाँ है ना, ऐसे है कि आपको ना दूर से ही दिख जाएगा कि कौन सा आइल पास है। जैसे वो शूज़ का है, अभी हम शूज़ वाले में हैं, ये क्लोथ्स भी इंक्लूडेड है, एंड वहाँ ये सारा फैशन में इंक्लूडेड हो जाएगा। तो ये सारी जो रो है ये सारी फैशन की है, एंड दीज आर वुमेंस इंटीमेट्स, ऐसे ही सारा अलग मेंस बेसिक, तो सब कुछ ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अगर आप डॉलर्स में ही कमा रहे हैं तो यहाँ पे कपड़े और फूड यू विल फाइंड इट मच चीपर देन इंडिया। मतलब मच चीपर तो नहीं, बट हाँ इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगेगा इफ़ यू आर अर्निंग इन डॉलर्स। लाइक अभी मैं रिसेंटली आया हूँ, 15 डेज़ हुए, तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा है कुछ अर्न करना। आई हैव स्टार्टेड माई जॉब, बट अभी वहाँ से कुछ पे आया नहीं है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा, क्योंकि वो हैबिट होती है हम इंडियंस को कि हम अपना इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके चेक करते हैं कि इंडिया में कितने का पड़ रहा है, तो उस वे में थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है अभी। बट वंस आई विल स्टार्ट अर्निंग तब थोड़ा सही लगेगा। तो बाकी सब यही टिप देते हैं कि डॉलर्स में डॉलर्स को करेंसी में INR में कन्वर्ट करना बंद कर दो, अदरवाइज़ बहुत परेशान हो जाओगे कि इतना महंगा है वो उतना महंगा है। बट हैबिट होती है, हैबिट पड़ जाती है। गाइस जैसे कि मैं अभी आपसे बात ही कर रहा था कि जब तक हम इंडियंस अपने डॉलर्स में अपनी करेंसी को कन्वर्ट करना आदत नहीं छोड़ेंगे, तब तक थोड़ा हमें ऐसे शौक लगता रहेगा हर चीज़ देख के कि ये बहुत महंगा है वो बहुत महंगा है। तो ऐसे ही अभी एक और मेरे साथ अभी एग्जांपल हुआ, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये है वेलक्रो। जो हमारे वो वेलक्रो शायद मोस्टली लोगों को पता होगा व्हाट इज़ वेलक्रो। तो जो वेलक्रो लगता है तो वो मेरे को इधर मिला है, और लेट मी शो यू कि वो कैसा है। तो ये भाई वेलक्रो देखो, ये वेलक्रो है, इसमें शायद 5-6 वेलक्रोज हैं। ये इतू सा है, और कितने का? $7। $7 इन इंडियन करेंसी इट वुड बी लाइक अराउंड 500 रुपीज़। तो ये इतू सा सिर्फ 500 का है। तो ऐसे अगर हम देखेंगे बहुत महंगा लगेगा, लेकिन $7 इन लोगों के लिए जो यहाँ डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। मतलब यहाँ ऐसा है कि हमें सब कुछ मिलता है विद, अगर तुम थोड़ा स्पेंड कर सकते हो, इफ़ यू हैव इतना तुम अफोर्ड कर सकते हो, तो यहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम्हें इंडिया से इतना कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि हाँ, इंडियन करेंसी में अगर हम वही चेक करें तो थोड़ा एक्सपेंसिव हमें लगता है, बट ठीक है, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। शूज़ ले लिए हैं, मुझे वर्क के लिए शूज़ चाहिए थे, एंड दीज आर नॉन स्लिपरी शूज़। मैंने यहाँ से ले लिए हैं, इनमें से खुद ढूंढना पड़ता है इधर। तो ये शूज़ लिए हैं, ये मुझे पड़े हैं $40 एक्सक्लूडेड टैक्सेस। तो अभी टैक्स लगा के अराउंड $45 करीब के मुझे पड़ जाएंगे। तो ये आयल थी शूज़ की। अब चलते हैं, और भी बहुत चीज़ें लेनी है उनके लिए। जैसे अगर कोई न्यू स्टूडेंट आ रहा है तो फॉर देम ऐसा कुछ बहुत अच्छा है। ये वार्डरोब होती हैं छोटी छोटी, कि अपना मैनेज रहता है। $40 की है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। ड्रॉर दिखा रहा था, ये ऐसे ले सकते हैं, बहुत मैनेजेबल रहता है। ये पूरी आयल है उस चीज़ की, एंड यहाँ पे कन्वर्टेबल भी बहुत कुछ है। लाइक ये है पूरी फोल्ड हुई भी मिल जाती है इसको। एंड इसका प्राइस है $28। तो गाइस ये स्टेशनरी की आइल्स है पूरी। एक्चुअली मैं कुछ ढूंढ रहा था अपने रूम के लिए, बट मुझे वो मिल नहीं रहा है, तो बस खोज जा रही है। एंड ये थोड़ा बहुत उसके लिए सिलाई वगैरह। हम आ गए हैं टॉयज़
ग्रॉसरी के सेक्शन में एंड दीज आर बनानास। गाइस ये बनाना है, कितने के हैं? 58-59 सेंट्स के हैं। ये अभी ग्रीन है लेकिन ये कुछ दिन में येलो हो जाएंगे, तो अभी यही ले रहे हैं, फिर क्या करें, फिर दोबारा तो आना नहीं होगा फिर। गाइस ये सेल्फ चेक इन वाला होता है, यहाँ पे जैसे जो भी हमने सामान लिया है हम अपनी कार्ट इधर ला सकते हैं एंड यहाँ से हम सेल्फ चेक इन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कोड स्कैन करना होता है एंड अमाउंट आ जाएगा। ही इज़ माई रूममेट, ही इज़ सो डैम शाय, ये बिल्कुल इधर मुड़ेगा भी नहीं। गुरशरण मेल्ट हो गया भाई। भाई ने सेल्फ चेक इन कर लिया है, पेमेंट कर दी है। मैं कार्ड से पेमेंट नहीं करूँगा, मैं कैश पेमेंट करूँगा, इसलिए जो मेरा सामान है मैं ये वहाँ ले जाके मैं कैश पेमेंट करूँगा। आई थिंक उधर कहीं इधर है कैश पेमेंट के लिए। ये सब सेल्फ पेमेंट है।